नोट बैन पर चर्चा को लेकर संसद में जारी गतिरोध हो सकता है खत्म। शीतकालीन सत्र के आखिरी 3 दिन पीएम रहेंगे संसद में मौजूद। बीजेपी ने अपनी सभी सांसदों को जारी किया व्हिप, सांसदों को संसद में मौजूद रहने का आदेश। कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए जारी किया व्हिप। नोट बैन पर लोकसभा में बोलेंगे राहुल गांधी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिए टैक्स की दरों में कटौती के संकेत का। टैक्स कलेक्शन बढ़ने से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के टैक्स दरों में आएगी कमी। नोटबंदी से घटेगी टैक्स की दरें, वित्त मंत्री अरुण जेटली का दावा। डिजिटल ट्रांजैक्शन से सरकार के पास बढ़ेगा टैक्स कलेक्शन। काले धन को सफेद करने में लगे लोगों को वित्त मंत्री की चेतावनी, बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी। आरबीआई ने सभी बैंकों को दिया आदेश, बैंक में कामकाज की जमा करे सीसीटीवी फुटेज, करेंसी चेस्ट की रिकॉर्डिंग करने को भी कहा। आरबीआई की बैंकों को हिदायत, रिकॉर्ड को संभाल कर रखें, नए पुराने नकली नोटों का भी मांगा हिसाब। नोट बैन के बाद से अब तक 4,61,000 करोड़ के नए नोट जारी, 12,44,000 करोड़ के पुराने नोट बैंक में जमा। बेंगलुरु में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के अफसर गिरफ्तार, 1 करोड़ 51 लाख के नोट को बदलने का आरोप। अपने अधिकारियों की गिरफ्तारी पर आरबीआई का बयान, आरोपी कर्मचारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सीबीआई ने 2 निजी और 1 सरकारी बैंक के अफसर पर केस दर्ज किया, हवाला ऑपरेटर्स के जरिए 5 करोड़ 70 लाख के पुराने नोट बदलने का आरोप। कोलकाता में बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों के खिलाफ भी सीबीआई ने किया केस दर्ज, नोट बैन के बाद 50 लाख रुपए कन्वर्ट करने का। नोट बैन का महंगाई पर दिखा असर, नवंबर में रिटेल महंगाई दर में आई कमी, सीपीआई में महंगाई दर 4.2% से घटकर 3.6 हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पर कांग्रेस के गंभीर आरोप, भाई का पैसा रिलीज करवाने के लिए ऊर्जा मंत्रालय को चिट्ठी लिखने का आरोप। विवाद पर कांग्रेस ने किरण रिजिजू और उनके भाई की बातचीत का ऑडियो टेप जारी किया, पीएम से की जांच की अपील, रिजिजू से मांगा इस्तीफा। विवाद बढ़ने के बाद रिजिजू ने कहा झूठी खबरें प्लांट की जा रही हैं। टीसीएस के डायरेक्टर पद से हटाए गए साइरस मिस्त्री, 93.11% शेयरधारकों ने मिस्त्री को हटाने के लिए डाले वोट। अगले सत्र में सीबीएसई स्कूलों की 10वीं बोर्ड के एग्जाम्स फिर से होंगे शुरू, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिए संकेत। इस महीने के आखिर में होने वाली सीबीएसई बोर्ड की मीटिंग में फैसले पर लग सकती है मुहर। जम्मू के सांबा में पकड़ा गया पाकिस्तान का पूर्व सैनिक इंटरनेशनल बॉर्डर के पास घुसपैठ करते हुए धरा गया। बुरहान वानी के आतंकी भाई खालिद की मौत पर परिवार को मिलेगा मुआवजा, जम्मू कश्मीर की महबूबा सरकार ने किया फैसला। आतंकी खालिद वानी के एनकाउंटर पर मुआवजे के ऐलान को कांग्रेस ने बताया राजनीति से प्रेरित, पीडीपी बीजेपी की सरकार पर लगाया शहीदों का अपमान का आरोप। जी मीडिया से बातचीत में बीजेपी का आश्वासन, खालिद के एनकाउंटर पर घोषित मुआवजे का करेंगे विरोध। जी न्यूज के कार्यक्रम ताल ठोके में संबित पात्रा का बयान। 2013 में हुए हैदराबाद ब्लास्ट केस में यासीन भटकल कोर्ट में दोषी करार, 19 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा। भटकल समेत 5 आतंकी ठहराए गए दोषी। पुराने नोट बदलने वालों पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा, ईडी ने किए 7 दलाल गिरफ्तार, कई बैंक अफसरों के खिलाफ केस दर्ज। कर्नाटक और चेन्नई समेत दक्षिण भारत की कई जगहों पर नए नोट मिलने पर कार्रवाई, ईडी के अफसर ने खुद ग्राहक बनकर पकड़े नोट, 93 लाख के नोट भी बरामद। बेंगलुरु के हवाला ऑपरेटर वीरेन गिरफ्तार, 6 दिन की सीबीआई रिमांड पर 5 करोड़ 70 लाख रुपए के नए नोट और 28 किलो सोना बरामद। गुवाहाटी में कारोबारी के ठिकाने से जब्त किए गए 1 करोड़ 54 लाख के नए नोट, सीआईडी ने डाली रेड, आईटी को सौंपा गया केस। कर्नाटक सरकार ने एक अफसर को किया सस्पेंड, जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी में काले धन को सफेद करने का आरोप। नोटबंदी के बाद देश के 10 बड़े हवाई अड्डों से 60 करोड़ कैश और 245 किलो सोना बरामद, सीआईएसएफ और इनकम टैक्स टीम के साझा एक्शन में मिली कामयाबी। महाराष्ट्र के थाने में क्राइम ब्रांच ने पकड़ी 1 करोड़ 40 लाख रुपए की नई करेंसी के साथ पकड़े गए 3 लोग। नवी मुंबई में 2 कारोबारियों से पकड़े गए 23,70,000 रुपए के नए नोट, हंसराज अहीर और रमेश गोहिल नाम के कारोबारी पकड़े गए। हरियाणा के फरीदाबाद में 4 लोगों ने पकड़े 27 लाख रुपए के नए नोट, कमीशन लेकर बदले जा रहे थे पुराने नोट। कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए मेरठ में चलाया गया जागरूकता अभियान, बीजेपी नेताओं ने लोगों को सिखाए कैशलेस खरीदारी के गुण। दिल्ली के लोगों का मुंह मीठा कराएंगे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी, नोट बैन के फैसले का स्वागत करने पर दिल्ली के हर घर में पहुंचाई जाएगी मिठाई। पारसे नमक केस में दोषी की सजा बढ़ाने को लेकर
दायर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुशील अंसल और गोपाल अंसल से कोर्ट ने मांगा जवाब। दिल्ली में हाई प्रोफाइल शादियों में ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ करने वाली लड़की की तलाश। दिल्ली पुलिस कर रही है तलाश। दिल्ली की कालिंदी कुंज में भयानक सड़क हादसा। ट्रक ने पीछे से बाइक को टक्कर मारी। पति पत्नी और बच्ची की मौत, 2 बच्चे घायल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 15 से ज्यादा फायर टेंडर्स ने बुझाई आग। वर्धा तूफान के बाद हुए नुकसान के बाद तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से मांगी मदद। मांगे 1000 करोड़ रुपए। सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। शिवपुर लहरतारा 4 लेन को जल्द पूरा करने की मांग। अखिलेश आज करेंगे नोएडा ग्रेटर नोएडा सिटी बस सर्विस समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे हरी झंडी। चुनाव से पहले यूपी के सरकारी कर्मचारियों को अखिलेश सरकार का तोहफा। लागू की गई 7वें वेतन आयोग की सिफारिश। जीरा आयोग की रिपोर्ट अभी नहीं होगी सार्वजनिक। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला। 12 जनवरी को होगी सुनवाई। पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक और झटका। पंजाब यूथ विंग के उपाध्यक्ष बलजीत सिंह समेत कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। बीएमसी को बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा। कॉमेडियन कपिल शर्मा को नोटिस देने का ठहराया जायज फैसला। अवैध निर्माण को लेकर दिया था नोटिस। नीतीश सरकार के मंत्री अब्दुल जलील मस्तान की सिफारिशी चिट्ठी से हंगामा। 20 अफसर और कर्मचारियों के तबादले के निर्देश पर विपक्ष ने उठाए सवाल। बिहार सरकार का गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने का फैसला। 8 लाख से ज्यादा कीमत की गाड़ियों पर लगेगा 12% टैक्स। दिल्ली मेट्रो में चोरी गैंग का आतंक। सीआईएसएफ के हत्थे चढ़ी 6 महिला चोर। 22 लाख रुपए के जेवरात बरामद।